ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। आज हम क्लास 5 श्रीमद् भगवद गीता शंकराचार्य जी के भाष्य के ऊपर आधारित करने वाले हैं और हम इस समय ये श्रीमद् भगवद गीता जी जो है वो ओम नारायणः परो व्यक्तात्, इतना हिस्सा जो हमारा है ओम नारायणः परो व्यक्तात्, इसी को ही देख रहे हैं और आज इसी के ऊपर आगे विस्तार करेंगे। तो आरंभ करते हैं। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। क्लास नंबर 5, पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं, वो आप देख सकते हैं। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 पौष कृष्ण पक्षः खर मासः। आज त्रयोदशी तिथि है, मंगलवार है, ज्येष्ठा नक्षत्र है और दक्षिणायन चल रहा है, हेमंत ऋतु है। सभी काल देवताओं को प्रणाम है। आज का हमारा विषय है डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड नॉलेज, विश्वास और ज्ञान के बीच में भेद। इसके लिए हम पूर्व पक्ष, क्वेश्चन पक्ष पहले उठाते हैं। क्वेश्चन है, क्या नारायण विश्वास के विषय हैं या ज्ञान के विषय? तो 2 टॉपिक्स हो गए। इज नारायण एन ऑब्जेक्ट ऑफ बिलीफ, फेथ, और एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज? ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट ऑफ बिलीफ विश्वास का विषय और ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज ज्ञान का विषय, इन दोनों में क्या कोई भेद है? नारायण कौन सी श्रेणी में आते हैं? ठीक है, अब इसका उत्तर दिया जाता है सिद्धांत पक्ष। नारायण ज्ञान के विषय हैं, अपरीक्षणीय विश्वास के नहीं। नारायण is an object of knowledge and not an object of an unverifiable belief, faith. ठीक है, ये हमारा सिद्धांत पक्ष है। अपरीक्षणीय विश्वास आधारित रिलीजन के गॉड और परीक्षणीय ज्ञान आधारित वेद के परमात्मा ईश्वर को एक नहीं समझना चाहिए। आपके पैर पकड़कर कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये गलती सारा भारत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। God of religion based on unverifiable belief, faith, should not be equated with verifiable knowledge based Paramatma Ishvara of Veda. समझ में आ गया? और यही हम देखेंगे इन दोनों में क्या भेद है। जब हम भेद को देखते हैं तो हम किसी की भी निंदा नहीं करते, हम सत्य को जानते हैं कि रिलीजन क्या कह रहे हैं और वेद क्या कह रहे हैं। अब प्रश्न है, पूर्व पक्ष। अव्यक्त का अर्थ है जगत कारण अवस्था। ठीक है, नारायण तो अव्यक्त अवस्था से पर है, क्योंकि आपने कहा नारायणः परो व्यक्तात्, क्योंकि वह अव्यक्त अवस्था अर्थात जगत की अव्यक्त अवस्था सुषुप्ति के साक्षी है, विटनेस है। तो साक्षी जो है वो साक्ष्य से पर है, ऐसा आपने कहा। तो फिर नारायण को जगत का कारण क्यों कहते हैं? ये क्वेश्चन है कि एक साथ आप कह रहे हैं कि नारायण जगत की कारण अवस्था से पर हैं, उनका जगत का कारण नहीं है,
और फिर आप कह रहे हैं नारायण जगत के कारण भी है। तो ऐसा क्यों है? क्या वो जगत के कारण हैं या नहीं? क्या साक्षी आत्मा नारायण जगत के कारण है या नहीं है? तो ये प्रश्न है। नारायण इज नॉट द क्रिएटर ऑफ दिस जगत, ऐसा कहा, माने नारायण परो व्यक्तात्, वो क्रिएटर स्टेट से ऊपर है, उससे शुद्ध है। इन फैक्ट नारायण तो जगत के क्रिएटर नहीं है। देन वाई इज नारायण कॉल्ड द क्रिएटर ऑफ द जगत? तो उनको जगत का क्रिएटर क्यों कहा जाता है, ये हमारा प्रश्न है। अब हम सिद्धांत पक्ष, सिद्धांत क्या है, पहले समझते हैं कि कैसे ज्ञान माने नॉलेज, अज्ञान इग्नोरेंस और विपरीत ज्ञान एरर के भेद से एक ही वस्तु को तीन प्रकार से कैसे जाना जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई? वस्तु एक ही रहेगी, लेकिन जब आप ज्ञान दृष्टि से देखेंगे तो वो एक लगती है, अज्ञान दृष्टि से देखेंगे तो दूसरी लगती है, और विपरीत ज्ञान दृष्टि से देखेंगे तो तीसरी लगती है। Let's appreciate how one fact of knowledge can be recognized in three different ways from the point of view of knowledge, no knowledge माने ignorance of fact, and misknowledge माने error of fact। तो ये बात समझ में आ गई कि यहां तीन रिकॉग्निशंस हैं, तीन प्रत्यय हैं, उनको हम देखेंगे, जिससे हमारा सिद्ध हो जाएगा कि कैसे नारायण जो हैं वो कारण हो नहीं होते हुए भी कैसे कारण कहलाते हैं। अब हम पहले इसका उदाहरण, एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। ठीक है, एक रस्सी पड़ी हुई है। अब वो रस्सी भी है और सांप भी है। वो कैसे? क्योंकि उसको तीन दृष्टि से हम देखेंगे तो एक ही रस्सी उसी समय रस्सी भी लगेगी और सांप भी लगेगी। उसको रस्सी भी कहा जा सकता है और दूसरी दृष्टि से सांप भी कहा जा सकता है। देखते हैं रोप। पहले है रस्सी को रस्सी समझना। जब आप रस्सी को रस्सी समझते हैं का मतलब रोप अंडरस्टूड एज रोप, ये पहली स्थिति है। यहां क्या है? वस्तु ज्ञानम, वस्तु का सम्यक ज्ञानम है, वस्तु का ठीक ज्ञानम है। इसको हम कहेंगे फैक्ट अंडरस्टूड। इस स्थिति में फैक्ट ना कारण है, वस्तु ना कारण है ना कार्य है। ठीक है, नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट। यहां हमने कहा नारायण परो व्यक्तात्, नारायण कॉज नहीं है जगत का। यह स्थिति है फैक्ट अंडरस्टूड की, नारायण का शुद्ध ज्ञान। अब दूसरा, रोप अनअंडरस्टूड एज रोप, माने रस्सी को रस्सी ना समझना। रस्सी को रस्सी ना समझना माने रोप अनअंडरस्टूड एज रोप। तो ये क्या है? अज्ञात वस्तु। जब वस्तु का ज्ञान नहीं है माने फैक्ट अनअंडरस्टूड या इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट। इस स्थिति में क्या होता है? अब रस्सी कारण अवस्था, अव्यक्त कार्य की अवस्था को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो फैक्ट बिकम्स अ कॉज फॉर अ पोटेंशियल इफेक्ट, अ स्नेक परसेप्शन। समझ गए? यह अज्ञात रस्सी एक सर्प प्रतीति का कारण है, ऐसा हम कहते हैं। क्योंकि अज्ञात रस्सी में सर्प प्रतीति होगी, लेकिन ज्ञात रस्सी में सर्प प्रतीति नहीं होगी। तो तीसरा, अब वही रस्सी है, रोप मिसअंडरस्टूड एज स्नेक, रस्सी को सर्प समझना माने ये क्या है? विपरीत ज्ञात वस्तु, फैक्ट मिसअंडरस्टूड स्टेट है ये।
इसमें क्या है, यह रस्सी की कार्य अवस्था है को प्राप्त होना है। अब वही रस्सी जो शुद्ध भी है, कारण भी है, और अब कार्य की स्थिति को आ गई। रोप इज मिस्टेकन फॉर स्नेक इज कॉल्ड इफेक्ट स्टेट ऑफ रोप। तो रोप के अंदर कोई चेंजेस आए ही नहीं, लेकिन देखने वाले की दृष्टि से वो कार्य शुद्ध रस्सी कारण भी बन गई और कार्य भी बन गई। इसी प्रकार नारायण भी 3 प्रकार से समझे जाते हैं। पहली है ज्ञान दृष्टि। नारायण साक्षी आत्मा है, ना कारण है और ना कार्य है, अर्थात नारायणः परो परः अव्यक्तात्। यह निर्गुण अवस्था है, इसको कहते हैं निर्गुण ब्रह्म। ठीक है, अच्छी तरह ये शब्द सीख लीजिए। निर्गुण और सगुण में भेद सबको परेशान करता है। दूसरा, वही नारायण अज्ञान दृष्टि से देखे गए तो नारायण अव्यक्त अवस्था, कारण अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। शुद्ध रहते हुए वो शुद्ध हैं, फिर भी आपकी दृष्टि से वो कारण अवस्था को प्राप्त है, क्योंकि अज्ञान दृष्टि है। फैक्ट अनअंडरस्टूड, इसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था का जो अनुभव है, वो हम नारायण को, शुद्ध साक्षी आत्मा को जगत का कारण समझ रहे हैं। जगत अंडा रूप से उनके गर्भ में है, ऐसा हम कहेंगे। यह सगुण अवस्था है। अब वही निर्गुण रहते हुए सगुणता को प्राप्त हो गए अज्ञान दृष्टि से। ये अच्छी तरह समझ लीजिए। तीसरा है विपरीत ज्ञान दृष्टि। नारायण में मानसिक जगत और स्थूल जगत की प्रतीति होती है। ये दोनों कार्य अवस्थाएं हैं। क्रम से स्वप्न, ड्रीम, और जागृत, वेकिंग स्टेट, ये कहलाती हैं। तो मानसिक अवस्था कौन सी है? स्वप्न अवस्था। और स्थूल अवस्था क्या है? वेकिंग स्टेट। तो ये वही नारायण जो शुद्ध है, ना कार्य है ना कारण है। अब नारायण वेकिंग अर्थात कार्य अवस्था को प्राप्त हो गए। तो वेकिंग स्टेट के अनुभव को हम कहेंगे ये नारायण है, कार्य अवस्था को प्राप्त हुए। ड्रीम उनकी सूक्ष्म अवस्था है, सूक्ष्म कार्य अवस्था है, और वेकिंग उनकी, जागृत उनकी स्थूल कार्य अवस्था है। और जब वो सुषुप्त है अवस्था है, ये अनुभव क्या है? नारायण का अंड अवस्था। नारायण अपनी अव्यक्त अवस्था में है, लेकिन इन तीनों अवस्थाओं में रहते हुए भी नारायण ज्ञान दृष्टि से पर है। यही समझना है। अब आप बता दीजिए, क्या ये नारायण का ज्ञान है या विश्वास है? क्या हम यहाँ विश्वास की बात कर रहे हैं? ये नारायण तो साक्षात अनुभव में है, और वो ज्ञान दृष्टि से भी देखे गए हैं, अज्ञान दृष्टि से। इसीलिए मोक्ष संभव है। ठीक है, आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं 8577055977। स्वामी नित्यानंद सरस्वती इति सर्वम शिवम। धन्यवाद।